नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथ डाउट सॉल्वर भर पर। आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ की प्रश्नावली 2.2 के सभी सवालों को स्टेप बाय स्टेप हल करने जा रहे हैं। यह वीडियो खास तौर से उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्हें हर सवाल को आसान तरीके से समझना है। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्रश्नावली 2.2 का हल। प्रश्नावली 2.2 में हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो हम लोग इसका मध्य पद विभक्त कर लेंगे, मध्य पद विभक्त विधि से इसका शून्यक ज्ञात कर लेंगे। तो हम लोगों ने इसमें मध्य पद विभक्त विधि लगाया और यहाँ से शून्यक आया, शून्यक आ गया 4 और -2, शून्यक आया 4 और -2। जिनको ये विधि समझ में नहीं आती है उनको मैं समझा देता हूँ। चलिए देखते हैं। क्योंकि मध्य पद को विभक्त करने के लिए सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद से गुणा कराते हैं। इसके बाद जो मध्य पद होता है उसको हम लोग ऐसे दो बराबर भाग में तोड़ते हैं कि गुणा कराने पर जो अचर पद और एक्स स्क्वायर के गुणांक से गुणनफल आया है उसके बराबर आए और घटाने पर मध्य पद के बराबर आए हो जाए। तो जैसा कि यहाँ पर मध्य पद 2 है और एक्स स्क्वायर और अचर पद का गुणांक 8 है, तो 2 को ऐसे दो बराबर भाग में तोड़ना है कि गुणा करने पर 8 हो जाए और घटाने पर 2 आए। तो हम लोग 2 को लिख सकते हैं 4x माइनस 2x, 4x माइनस 2x, अर्थात अब यहाँ पे माइनस के साथ 4x का गुणा करा देंगे तो हो जाएगा -4x। इसके बाद ये हो जाएगा +2x। अब इन दोनों में से x कामन है तो x को बाहर ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x -4। यहाँ पे 2 कामन है तो दोनों में से 2 को कामन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा x -4x -4। अब देखो ये और ये एक जैसा, इसको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और ये यहाँ पे रह जाता है, इसको यहाँ पे ब्रैकेट में लिखने के बाद ये रह जाता है x + 2 अर्थात लिख लेंगे। शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है अर्थात हम इसको शून्य के बराबर लेंगे। अब यहाँ से हम लोग का x बराबर आ जाएगा 4 और x बराबर आ जाएगा -2। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच मतलब शून्यकों का योगफल के बराबर में होता है -x² का गुणांक बटे में x² का गुणांक। हमें ये दिखाना है कि x² -x का गुणांक बटे में x² के गुणांक के बराबर होगा इन शून्यकों का योग। तो चलिए शून्यकों का योग निकालते हैं। तो शून्यकों का योग आ जाएगा -2 और x² का गुणांक यहाँ से है -2 और यहाँ पे माइनस है, माइनस से माइनस कट जाएगा और नीचे x² का गुणांक 1 है अर्थात 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर आ जाएगा 2 बराबर 2। तो हमारा पहला वाला जो है शून्यकों का योगफल वाला ये तो बराबर आ गया। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल वाला। शून्यकों के गुणनफल वाले में भी सेम कार्य करते हैं हम लोग। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे x² का गुणांक, जहाँ की एक अचर पद 8 है, अचर पद -8 है और x² का गुणांक 1 है। तो यहाँ पे भर लेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे -8 बटे में 1 और शून्यकों को आपस में गुणा करा देंगे। 4 - 2 गुणा करा देंगे, 4 - 2 गुणा करा देंगे। तो 4 - 2 के साथ जब गुणा कराएंगे तो आ जाएगा -8 -8 दोनों तरफ बराबर आ गया अर्थात हम लोग का दोनों जो संबंध है वो सही आ रहे हैं। बस सत्यापित हो गया, बस सत्यापित करना था, सत्यापित हो गया। चलिए अब आगे देखते हैं। अगला बहुपद है 4x² 4s² -4s + 1। अब इसका भी मध्य पद विभक्त कर लेंगे। यहाँ से हम लोग का शून्य का आ जाएगा, एक आ जाएगा 1/2 और दूसरा भी आ जाएगा 1/2। अब यहाँ से फिर निकाल के यहाँ पे रख लेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। यहाँ पे रखेंगे 1 + 1 और x² का गुणांक का गुणांक है -4 रख लेंगे। यहाँ पे x² का गुणांक है 4 और नीचे रख लेंगे 4। अब यहाँ से इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो देखो यहाँ पे हर बराबर है अर्थात ऊपर वाला की ओर जुड़ जाएगा, ऊपर यानी 1 1 2 हो जाएगा, 2/2। 2 से 2 को काट देंगे, 4 से 4 को काट देंगे, यहाँ पे 1 बराबर 1 आ जाएगा। फिर शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का योग हम लोगों ने निकाल लिया। अब शून्यकों का गुणनफल चेक करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बट्टे x² का गुणांक। तो यहाँ पे शून्य क्या थे हमारे 1/2 और 1/2 दोनों का गुणा करा लेंगे यानी 1/4 आ जाएगा। अचर पद क्या है, अचर पद है +1 और x² का गुणांक है 4 तो 1/4 यहाँ पे भी बराबर आ रहा है। बस हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि 6x² - 3 - 7x। पहले तो हम इसको आरोही क्रम में लिखेंगे, अवरोही क्रम में लिखेंगे ताकि ये एक द्विघात बहुपद के व्यापक रूप में हो जाए।
तो यहाँ से देखिए हम लोगों ने इसको आरोही क्रम में लिख लिया। इसके बाद हम लोगों ने इसका मध्यपद विभक्त किया। मध्य पद विभक्त करने के बाद हमें x बराबर एक बार आया 3/2 और एक बार आया -1/2। अब ये शून्यक का मान उठा के हम लोग भर देंगे शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल वाले सूत्र में। तो शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x² का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ से आएगा x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है -7, तो यहाँ पे रख देंगे -7। और शून्यकों का योग क्या है, शून्यक का है कि 3/2 और -1/3। इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7/4 और इनका भी जब गुणा कराएंगे तो ये आ जाएगा 7/4, अर्थात हम लोग का शून्यकों का योग सही है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल देखेंगे, अचर पद बटा x² का गुणांक। तो x² का गुणांक है -7, x² का गुणांक है 6, x का गुणांक है -7, x² का गुणांक है 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे 6। इसके बाद अचर पद क्या है, अचर पद है -3, तो यहाँ पे लिख देंगे। इसके बाद शून्यकों का गुणा करा लेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आ जाएगा। जब इसको काट देंगे तो 3 1 3, 3 2 6, यानी इसका भी 1/2 आ जाएगा। तो फाइनल हम लोग की सत्यता की जाँच हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट बहुपद कह रहा है कि 4u का स्क्वायर प्लस 8u। अब इसका शून्यक निकालेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें देखो दोनों में 4u कॉमन है, 4u को बाहर कर लेंगे। चूँकि बहुपद के शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, अर्थात इसके बराबर शून्य रख लेंगे। अब यहाँ से 4u बराबर आ जाएगा 0, u बराबर आ जाएगा 0। जब 4u बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर आ जाएगा 0। जब 2 + u + 2 बराबर 0 रखेंगे तो u बराबर आ जाएगा -2, अर्थात बहुपद का शून्यक 0 और -2 हो जाएगा। अब सत्यता की जाँच करेंगे। शून्यकों का योगफल बराबर होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि x² का गुणांक -x का गुणांक बटे में x² का गुणांक। तो यहाँ से -x का गुणांक क्या है, x का गुणांक है -8, तो यहाँ पे रख देंगे 8। और x² का गुणांक है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4। और यहाँ से शून्य क्या है, शून्य का आया है हमारा -2 और 0। -2 और 0 को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा -2। और यहाँ से 8 को 4 से भाग करेंगे तो आ जाएगा -2। यहाँ से हम लोगों ने जांच कर लिया शून्यकों का योग सही है। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद बटे में x² का गुणांक। तो शून्यक क्या था हमारा, शून्यक था 0 और 2, -2, इन दोनों का गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। अचर पद क्या था, अचर पद था नहीं, यानी 0 है। और x² का गुणांक 4 था, 4 को जब 0 से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा। यहाँ से हमारी सत्यता की जाँच हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि t² -15। तो t² -15 बहुपद दिया है, इसको हम लोग इसका शून्यक ज्ञात करेंगे सबसे पहले। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि a + b बराबर a + b और a - b बराबर होता है a का स्क्वायर -b का स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 15 को रूट में 15 का स्क्वायर, अर्थात यहाँ से हम लोग को निकल के आ जाएगा t - √15 और एक बार आ जाएगा t + √15। बहुपद के शून्यकों के लिए बहुपद का मान शून्य होता है, अर्थात हम लोग इनकी इसके बराबर शून्य लेंगे, एक बार इसके बराबर एक बार इसके बराबर शून्य लेंगे। तो यहाँ से हमारा t का मान आ जाएगा, एक बार आ जाएगा प्लस में √15 और एक बार आएगा प्लस माइनस में √15। अब हम लोग क्या करेंगे, अब सत्यता की जाँच करेंगे। सत्यता की जाँच करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे शून्यकों का योग। शून्यकों का योग बराबर होता है -x² का गुणांक बटे में x² का गुणांक। यहाँ पे शून्य क्या है, √15 -√15 और √15 में से √15 को जब जोड़ देंगे -√15 को तो 0 आ जाएगा। और 0 को 1 से भाग कर देंगे तो 0 आ जाएगा, अर्थात हम लोग का शून्यकों का योगफल वाला सत्यता की जाँच कंप्लीट हो गई। अब गुणनफल वाला देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल होता है √15 को √15 से गुणा कराएंगे तो -15 आ जाएगा। इसके बाद अचर पद यहाँ पे -15 था, तो -15 और x² का गुणांक 1 था, अर्थात x² से भाग कर देंगे, 1 से भाग कर देंगे यानी 15। यह भी हम लोग का आ गया, दोनों LHS RHS बराबर आ गया, अर्थात हम लोग का शून्यक सही है, सत्यता का जाँच सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3x² - x - 4। अब इसका निकालो। तो सबसे पहले हम लोग इसके मध्य पद को विभक्त करेंगे। इसके मध्य पद को विभक्त करेंगे। तो इसका मध्य पद क्या है, 1 है। 1 को इसे 2 बराबर भाग में तोड़ना है कि गुणा कराने पर 12 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 को 4 - 3, अर्थात यहाँ से हम लोगों ने यहाँ से निकाल लिया। यहाँ से निकाला तो यहाँ से x बराबर आ गया 4/3 और एक बार x बराबर आ गया -1/-1। अब हम लोग सत्यता की जाँच करेंगे। सत्यता की जाँच में हम लोग क्या करते थे, शून्यकों का योग निकालते थे और x² का गुणांक और x का गुणांक -x का गुणांक और x² के अनुपात के बराबर होता था। यदि बराबर है तो हम लोग सत्यता की जाँच हमारी सही है, अर्थात देखो हम लोगों ने हल किया तो यहाँ पे सत्यता की जाँच सही आ गई। इसी तरह शून्यक का गुणनफल अचर पद बट्टे x² का गुणांक होता है। यहाँ से हम लोग अचर पद है, यहाँ से देख लेते हैं। अचर पद है अपना -4 x² का गुणांक है 3, तो 3 लिख देंगे। इसके बाद जो हम लोग का शून्यक आया था
एक आया था x बराबर 4/3 और एक आया था x बराबर 1-3, 1 आया था -1 आया था। अब इसके साथ गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -4/3 और यहाँ से भी -4/3 ही आ रहा है, अर्थात हमारे लोग का LHS और RHS बराबर है। हो गया सत्यता की जाँच। इसके बाद देखेंगे एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक के योगफल और गुणनफल क्रमशः दिए गए हैं। तो दिया गया है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर दिया है और अल्फ़ा बीटा बराबर दिया है -1 और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अतः हम लोग a को 4 a बराबर 4 है, यहाँ पे a बराबर 4 है जिसे हम k के बराबर मानते हैं, जहाँ k एक वास्तविक संख्या होती है और बहुपद बनाने के सूत्र में इसको रखते हैं। k बराबर होता है x² का गुणांक माइनस अल्फ़ा बीटा x फिर प्लस होता है अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे 4, के का a का मान है 4, यहाँ पे 4 लिख लेंगे, फिर x² लिखेंगे, फिर x का मान अल्फ़ा बीटा का मान है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान है 1/4 और अल्फ़ा बीटा का मान है -1, यहाँ पे रख देंगे। इसके बाद अब 4 का इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ से x² हो जाएगा, इसके साथ जब कराएंगे तो 4x हो जाएगा, -4x हो जाएगा, यहाँ से कराएंगे तो -4 हो जाएगा। अब 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे तो फाइनल हमारा जो बहुपद बन के आएगा हो जाएगा 4x² - x -4, अर्थात यही बहुपद होगा। इसके बाद अब देखो शून्य का योगफल ये है और गुणनफल ये दिया है, तो हम लोग माना वह बहुपद x² द्विघातीय बहुपद था, इसका शून्य अल्फ़ा बीटा है। तो अल्फ़ा बीटा बराबर हमारा हो जाएगा √2 और अल्फ़ा बीटा अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा √2, अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा 1/3। जैसा कि हम लोग जानते हैं अल्फ़ा बीटा बराबर होता है -b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है a/c। तो यहाँ से a चूँकि a बराबर 3 है तब c बराबर 1 है और b बराबर √ba अल्फ़ा बीटा होता है, अर्थात यहाँ से b बराबर आ जाएगा -2/√। अब हम लोग a b c का मान बहुपद में रख देंगे, यहाँ से रखेंगे तो हम लोग का बहुपद बन जाएगा 3x² - 3√2 + 1, यही बहुपद होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं। नेक्स्ट में है 0, एक है शून्यकों का योग 0 और गुणनफल दिया हुआ है √5। तो यहाँ से हम लोग को अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 0 दिया है और अल्फ़ा बीटा का मान जो होता है वो होता है -b/a। यहाँ से हम लोग रख लेंगे 1, यहाँ पे 0 है अर्थात 0 के नीचे 1 लगा लेंगे, तो यहाँ पे a बराबर 0 हो जाएगा, b बराबर 0 हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ पे दिया है अल्फ़ा इंटू बीटा दिया है अर्थात अल्फ़ा बीटा c होता है, अर्थात यहाँ से √1/c रखेंगे। तो यहाँ समीकरण और 1 और 2 से हम लोग का मान आ जाएगा, a बराबर 1 आएगा, b बराबर 0 और c बराबर √5 आ जाएगा। a b c का मान बहुपद में रखने पर जब बहुपद में रखेंगे तो फाइनल बहुपद आ जाएगा x² प्लस में √5। यहाँ पे दिया है 1 1, तो माना a² + b² + c एक द्विघात बहुपद है, इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है। इसके बाद अल्फ़ा और बीटा है, तो इसके बाद हम लोग को पता है कि अल्फ़ा और बीटा बराबर 1 है और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है -b/a, तो यहाँ पे लिख लेंगे 1/1 और अल्फ़ा बीटा बराबर होता है c/a, अल्फ़ा बीटा बराबर भी 1 है, अर्थात इसको लिख सकते हैं c/a। तो इसका जब हम कल्पना कराएंगे तो यहाँ से a और b और c का मान 1 आ जाएगा, b का मान आ जाएगा -1 और c का मान आ जाएगा 1। तो इसका मान बहुपद में रखने के बाद जो बहुपद बन के आएगा हो जाएगा x² - x + 1। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में शून्यकों का योग दिया है 1/-4 और इसके बाद दिया 1/4। तो माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c तथा इसके शून्यक, माना द्विघात बहुपद ये है और इसके शून्यक अल्फ़ा और बीटा है, तब अल्फ़ा बीटा बराबर है -1/4 यानी -b/a और अल्फ़ा बीटा बराबर है 1/4, तो यहाँ पे हो जाएगा c/b। तो यहाँ समीकरण और एक और 2 से जब हम लोग इसका कल्पना कराएंगे तो a का मान 4 हो जाएगा, b का मान 1 आ जाएगा, c का मान 1 आ जाएगा। a और b और c का मान बहुपद में रखेंगे तो बहुपद जो हमारा बन के आएगा वो आ जाएगा 4x² + 4 - 1। अब यहाँ पे देखिए द्विघात बहुपद का जो योग शून्यकों का योगफल है वो 4 दिया है और गुणनफल जो दिया है 1 दिया है, अर्थात यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 4 और अल्फ़ा बीटा बराबर 1। तब यहाँ पे देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a, यहाँ से b हो जाएगा -4 और a हो जाएगा 1। यहाँ से भी यहाँ होता है c/a, अर्थात a हो जाएगा c हो जाएगा 1 और a हो जाएगा 1। तो यहाँ से इसको हम लोग k के बराबर मान लेंगे, a को k के बराबर मानते हैं, अर्थात जब हम लोग बहुपद बनाने के सूत्र में रखेंगे इसको तो यहाँ पे होता है x² - अल्फ़ा बीटा + x + अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ से हम लोग a का मान k का मान a था 1 था, तो 1 रखेंगे, x² यहाँ पे रखेंगे 4, अल्फ़ा और बीटा का मान था 4, यहाँ पे 4 रखेंगे, -4 आया था हम लोग का मान तो यहाँ पे 4 रखेंगे और यहाँ से जब 4 रखेंगे अल्फ़ा बीटा का मान -4 है, अल्फ़ा और बीटा का मान -4 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग रखेंगे -4
और यहाँ पे है अल्फ़ा बीटा का मान दिया है 1 रख लेंगे, तो फाइनल जो बहुपद आएगा हम लोग का आएगा x² + 4x + 1। तो दोस्तों इस तरह हमने क्लास 10th के NCERT मैथ की प्रश्नावली 2.2 के सारे सवालों को हल कर लिया है। उम्मीद है कि आपको यह हर स्टेप अच्छी तरह से समझ आया होगा। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और मैथ की हर सवाल का आसान समाधान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।